Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को अच्छे से स्टडी करने से पहले जो इस एडिटोरियल से रिलेटेड हमारी जितनी भी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग आज का जो एडिटोरियल है उससे रिलेटेड वॉकअप्स। देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है एंकरिंग प्राइसेस। दैट मीन्स ऐसी प्राइसेस जो बिल्कुल हमने क्या रखी हुई है, जो बिल्कुल फिक्स हो गई है या फिर जो बिल्कुल स्टेबल हो गई है, जो बिल्कुल स्थिर हो गई है। तो उसी से रिलेटेड आज वॉकअप्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं और आज डेट कितनी है 10/12/2022। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है एंकरिंग। तो पहला वर्ड क्या है? एंकरिंग। और ये क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? टू फिक्स समथिंग सो फर्मली सो दैट इट कैन नॉट मूव। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को इतना अच्छे से स्थिर करना, इतने अच्छे से फिक्स करना कि वो आगे मूव ही ना कर पाए। दैट मीन्स वो बोल सकते हैं आगे हिल डुल ना पाए या फिर बिल्कुल फिक्स कर देना, किसी चीज़ को बिल्कुल स्टेबल कर देना या स्थिर कर देना। सो दैट इज एंकरिंग। नेक्स्ट है हमारा अनइक्विवोकली। ये क्या है? हमारा एक एडवर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? समथिंग दैट लीव्स नो डाउट। दैट मीन्स कोई भी ऐसी चीज जहां पे हमें, जिस पे बिल्कुल भी हमें संशय ना हो। दैट मीन्स कोई भी ऐसी चीज जिस पे हम बिल्कुल भी संशय ना करें। सो दैट इज अनइक्विवोकली। नेक्स्ट है हमारा अलूसिडेट। अलूसिडेट क्या है? हमारी एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टू मेक क्लियर और टू क्लैरिफाई। दैट मीन्स किसी भी चीज को स्पष्ट करना या किसी भी चीज का स्पष्टीकरण देना। दैट मीन्स बोल सकते हैं किसी भी चीज को स्पष्ट कर देना, साफ साफ बता देना। दैट इज अलूसिडेट। इसको अलूसिडेट बोला जाता है, ना कि इल्यूसिडेट बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा रैशनल। रैशनल क्या है? हमारी एक नाउन है। इसका मतलब होता है रीजनिंग। दैट मीन्स किसी भी चीज का कारण बताना, कोई भी एक ऐसी चीज जिसका हम क्या बता रहे हैं, कोई ना कोई रीजन बता रहे हैं। सो दैट इज रैशनल। नेक्स्ट है हमारा बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या है? हमारा एक नाउन है और इस बेंचमार्क का मतलब क्या होता है? अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, अ स्टैंडर्ड बाय विच समथिंग इज बीइंग इवेल्युएटेड। दैट मीन्स क्या है? एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, किसी ना किसी चीज को क्या करते हैं, यहाँ पे जज करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो देखिए क्या होता है, एक स्टैंडर्ड जिसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एक ऐसे स्टैंडर्ड जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी ना किसी चीज़ को इवेल्युएट करते हैं। सो ये क्या है हमारा यहाँ पे? बेंचमार्क। तो ये क्या है? और हमारा एक नाउन है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे रिटेन। रिटेन क्या है? हमारी एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? टू कीप इन पोजीशन और यूज। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को क्या उपयोग में लाना या उपयोग में बनाए रखना किसी चीज़ को। सो दैट इज रिटेन। नेक्स्ट है हमारा एड्रिफ्ट। एड्रिफ्ट क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीवन। दैट मीन्स ऐसी कोई चीज जिसको क्या है, किसी के भी द्वारा कंट्रोल ना किया जा सके। दैट मीन्स किसी के भी द्वारा नियंत्रित ना किया जा सके। सो दैट इज एड्रिफ्ट। और ये क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा बम्प अप। बम्प अप क्या है? हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू इंक्रीज समथिंग सडनली। दैट मीन्स किसी भी चीज को क्या है, अचानक से बढ़ा देना या अचानक से किसी भी चीज का बढ़ जाना। सो दैट इज बम्प अप। नेक्स्ट है हमारा वॉलेटाइल। वॉलेटाइल क्या हमारा एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है टेम्पोररी और एफेमरल। दैट मीन्स कोई सी भी एक ऐसी चीज जो क्या है, कुछ ही समय के लिए हो, जो हमेशा के लिए परमानेंट ना हो। सो दैट इज टेम्पोररी और उसको क्या बोला जाता है? वॉलेटाइल। नेक्स्ट है हमारा यूनानिमस। यूनानिमस क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन एग्रीमेंट और यूनानिमिटी। दैट मीन्स कोई भी एक ऐसी चीज जो क्या है, सभी की सहमति से की जाए। सो उसको क्या बोला जाता है यहाँ पे? यूनानिमिटी या फिर यूनानिमस बोला जाता है। जैसे हम लोग बहुत सी बार बोलते हैं कि एक यूनानिमस डिसीजन लिया गया। दैट मीन्स सभी की सहमति से एक डिसीजन लिया गया। नेक्स्ट है हमारा प्रिज्यूमेबली। ये क्या है? हमारा एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है एबल टू बी प्रेज्यूम्ड और अपियरिंग मोस्ट प्रोबेबल। दैट मीन्स क्या है? जिसको हम क्या मान सकते हैं, जो सबसे ज्यादा जिसकी चीज की संभावना होती है या सबसे ज्यादा जो संभावित होता है उसको क्या बोला जाता है? प्रिज्यूमेबली। दैट मीन्स जिस चीज के होने की संभावना सबसे ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिज्यूमेबली। नेक्स्ट है हमारा टेंटेटिव। टेंटेटिव क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित। जैसे हम बहुत सी बार बोलते हैं कि इसके टेंटेटिव रिजल्ट्स ये हैं। दैट मींस अनसर्टेन, जो बिल्कुल हम श्योर ना हो जिस चीज के बारे में, या जिस चीज के बारे में हम फिक्स होके ना बोल सके कि हाँ इसके पर्टिकुलर, इसके परमानेंट रिजल्ट्स या फिर इसके सर्टेन रिजल्ट्स यही हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्फेटिक। एम्फेटिक किससे बना है? एम्फेसिस से बना है। और एम्फेटिक क्या हमारा एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन एम्फेसिस और फोर्सफुल। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे
बलपूर्वक कोई भी जो कार्य किया जाता है, बलपूर्वक कोई भी काम हम लोग जो करते हैं उसको क्या बोला जाता है, एम्फेटिक बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा कैलिब्रेटेड। कैलिब्रेटेड क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है टू चेक और एडजस्ट बाय कंपेयरिंग विद अ स्टैंडर्ड। दैट मीन्स किसी भी चीज को क्या करना, चेक करना या एडजस्ट करना, किसके द्वारा, किसी भी एक मानक या किसी भी एक मापक से कंपेयर करके क्या करना, किसी भी चीज को चेक करना, किसी भी चीज की जांच करना, तो उसको क्या बोला जाता है, कैलिब्रेटेड बोला जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे वारंटेड। तो देखिए वारंटेड का मतलब क्या है, यहाँ पे ये वारंटेड हमारा एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या है, डिजर्व्ड और नेसेसरी। दैट मीन्स कोई भी एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा आवश्यक है या फिर जिसको हम डिजर्व करते हैं, तो दैट इज वारंटेड। नेक्स्ट है हमारा एलिवेटेड। एलिवेटेड क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है रेज्ड। दैट मीन्स किसी भी चीज का बढ़ा हुआ होना, कोई भी एक ऐसी चीज जो बढ़ी हुई होती है उसको क्या बोला जाता है, एलिवेटेड बोला जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एंट्रेंच। एंट्रेंच क्या है, हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू गेन अ सब्सटेंशियल पोजीशन इन समथिंग। दैट मीन्स किसी भी चीज में क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थिति को हासिल करना, एक महत्वपूर्ण जो स्थिति जो किसी भी चीज में आ जाती है, जैसे कोई भी कार्य हम लोग कर रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण एक परिस्थिति, एक स्थिति जो हो सकती है उसको हासिल करना, वो क्या कहलाता है, हमारा एंट्रेंच। तो ये जो सारी वॉकअप्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए चलिए देखते हैं अब हम लोग हमारा जो एडिटोरियल है उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंकरिंग प्राइसेस। तो प्राइसेस क्या हमारा नाउन हो जाएगा यहाँ पे, और एंकरिंग क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स ऐसी प्राइसेस जो बिल्कुल क्या है, स्टेबल हो गई हैं, जो बिल्कुल फिक्स हो गई हैं। दैट मीन्स बहुत अच्छे एक संकेत है कि जो प्राइसेस है वो बिल्कुल क्या है, अभी स्टेबल चल रही हैं। तो देखिए आगे चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेवर्स एंड कंज्यूमर्स। सेवर्स का मतलब जो बचाने वाले, जो कस्टमर्स को बचाने वाले, ये कौन है, आरबीआई हो सकता है या हमारी जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज बनाते हैं उनकी ये बात करना चाह रहे हैं कि जो बचाने वाले लोग हैं और कस्टमर्स जो है, हमारे कंज्यूमर्स जो हैं, नीड टू रीगेन, उनको क्या है, दोबारा से प्राप्त करने की आवश्यकता है। 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। कॉन्फिडेंस क्या प्राप्त करने की आवश्यकता है, आत्मविश्वास दोबारा से प्राप्त करने की आवश्यकता है। दैट प्राइसेस विल स्टे स्टेबल, और आत्मविश्वास भी कौन सा, कि जो हमारी प्राइसेस है वो क्या रहेंगी, बिल्कुल अब स्टेबल रहेंगी। तो देखिए हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको भी क्या है, अब यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहने की आवश्यकता है, और जो कस्टमर्स को बचाने वाले जो सेवर्स हैं उनको भी क्या है, कॉन्फिडेंट रहने की आवश्यकता है कि जो प्राइसेस हैं वो अब स्टेबल रहेंगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज लेटेस्ट पॉलिसी स्टेटमेंट। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में क्या है, अपना एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है, अपनी एक नीति से रिलेटेड एक कथन दिया है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, हैज अनइक्विवोकली एक्नॉलेज्ड। और उन्होंने क्या है, अनइक्विवोकली का मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने स्वीकार किया है, एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार किया है, तो एक्नॉलेज वर्ब हो जाएगा, अनइक्विवोकली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है दैट प्राइस स्टेबिलिटी, कि जो हमारी प्राइसेस में जो स्थिरता है, मस्ट रीमेन द प्राइमरी फोकस, कि वो हमेशा क्या है, हमारा प्राथमिक जो फोकस है वो बनी रहेगी। दैट मीन्स इन्होंने क्या है, साफ स्पष्ट कर दिया है कि जो प्राइस की स्टेबिलिटी, जो स्थिरता है, वो सबसे पहला फोकस हमारा हमेशा बना रहेगा ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। किसका, जब भी हम पैसों से रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसीज जब भी हम लोग बनाएंगे, नीतियां बनाएंगे, तो सबसे पहला ध्यान किसके ऊपर देंगे, प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर। नाउ कब, अब। व्हेन एज गवर्नर शशिकांत दास एडमिटेड, कब, जब एज गवर्नर के रूप में, क्या है मतलब एक गवर्नर के रूप में जब शशिकांत दास ने यह एडमिट किया है कि जब भी हम लोग मॉनेटरी पॉलिसीज बनाएंगे तो प्राइस स्टेबिलिटी हमारा सबसे पहला कंसर्न रहेगा। द सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, द सीपीआई प्राइस मोमेंटम, देखिए जो सीपीआई के जो प्राइस का मोमेंटम, जो गति है, रिमेन्स हाई, वो क्या है, हमेशा के लिए तेजी से बनी रहती है, फिर तेज बनी रहती है। एलुसिडेटिंग द रैशनल बिहाइंड, एलुसिडेटिंग का मतलब स्पष्ट करते हुए, जो कारण है उनको स्पष्ट करते हुए, बिहाइंड द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज डिसीजन, किसका, एमपीसी ने जो डिसीजन लिया है उसके पीछे का कारण इन्होंने क्या है, बिल्कुल स्पष्ट किया है लोगों को, और वो कारण स्पष्ट करते हुए, और देखिए कारण कौन सा है, दैट मीन्स किस चीज का ये कारण बताना चाह रहे हैं, टू रेस, क्यों, क्योंकि देखिए बढ़ाया गया है, 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। द बेंचमार्क रेपो रेट, दैट मीन्स बोल सकते हैं जो स्टैंडर्ड हमारी रेपो रेट है उसको बढ़ाया गया है बाय 35 बेसिक पॉइंट्स, कितना, 35 बेसिक पॉइंट से उसको बढ़ाया गया है, और उसको कितने तक ला दिया गया है, अब 6.25% तक उसको ला दिया गया है। दैट मीन्स बोल सकते हैं जो रेपो रेट है उसको उसमें 35 बेसिक पॉइंट्स की उसमें बढ़ोतरी की गई है और उसको 6.25% तक लाया गया है। और उसी के कारण जो है वो एमपीसी ने क्या किया है, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे जो शशिकांत दास है उन्होंने उनके कारण जो है वो बिल्कुल स्पष्ट किए हैं लोगों के सामने। ही अंडरलाइन, उन्होंने बताया, देखिए क्या बताया, दैट द बैटल अगेंस्ट इन्फ्लेशन, कि जो हमारा युद्ध चल रहा है किसके अगेंस्ट में, जो कीमतों में वृद्धि हो रही है, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट जो हमारा युद्ध चल रहा है, वॉज नॉट ओवर, वो क्या है, अभी भी खत्म नहीं हुआ था। रिगार्डलेस ऑफ अ मॉडरेशन इन इट्स पेस, देखिए दैट मीन्स जो हमारा युद्ध चल रहा था वो कब तक खत्म नहीं हुआ था, जब तक हम लोग क्या कर देते, जो इसकी पेस, जो गति है उसको मॉडरेट ना कर देते, उसको साधारण ना कर देते। दैट मीन्स रिगार्डलेस का मतलब ध्यान ना देते हुए, तो जब तक हम लोग क्या है उसकी जो गति है उस गति को मॉडरेट, उसको साधारण ना कर देते, तो इन सब चीजों को क्या है, रिगार्डलेस का मतलब ध्यान ना देते हुए भी जो इन्फ्लेशन है वो क्या है, लगातार लगातार बढ़ता जा रहा था,
और वो अभी भी ओवर नहीं हुआ था अगर हम उसकी पेस को कम नहीं करते, उसको मॉडरेट नहीं करते। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब जो कस्टमर्स को प्राइसेस बेची जाती है, जो कस्टमर्स को बोल सकते हैं प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, उनकी प्राइसेस में जो वृद्धि होती है उसको रिटेल इन्फ्लेशन बोला जाता है। तो रिटेल इन्फ्लेशन रिमेन्स अबव द 6% अपर टॉलरेंस मार्क। देखिए रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी बना हुआ है कितना, जो 6% इसकी अपर जो टॉलरेंस लिमिट है, दैट मीन्स देखिए 6% हाईएस्ट टॉलरेंस लिमिट होती है जो एक कस्टमर जो है वो बियर कर सकता है। तो अभी भी ये 6% तक बना हुआ है एंड इज प्रोजेक्टेड टू सरपास। और देखिए ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ये क्या कर सकता है, 6% से भी आगे निकल सकता है एंड देन इज जस्ट बिलो दैट लेवल। और हो सकता है कि उसके बाद दोबारा से क्या है, ये थोड़ा सा नीचे गिर जाए उस लेवल के थोड़ा सा, दैट मीन्स 6% से भी ऊपर निकल सकता है और वापस क्या है, ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है इन द लास्ट 2 क्वार्टर्स ऑफ दिस फिस्कल ईयर। अगर देखिए हम बात करें तो ये क्या बताना चाह रहे हैं कि जो प्रोजेक्टेड है, दैट मीन्स अनुमान लगाया जा रहा है कि वो एकदम से बढ़ जाएगा लास्ट जो 2 क्वार्टर्स हैं अब हमारे, तो 2 क्वार्टर्स की बात करना चाह रहे हैं, लास्ट जो 2 क्वार्टर्स हैं इस फिस्कल ईयर के। तो देखिए लास्ट 2 क्वार्टर्स में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये प्रोजेक्टेड जो आशा लगाई जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है उससे बढ़ेगा, फिर वापस क्या है नेक्स्ट क्वार्टर में ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा इस साल अगर बात करें हम लोग। द एमपीसी रिटेन्ड इट्स फुल ईयर सीपीआई इन्फ्लेशन। देखिए एमपीसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, उन्होंने बनाए रखा है, क्या बनाए रखा है, जो इनका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन है वो प्रोजेक्शन, दैट मीन्स जो अनुमान है उसको अभी भी बनाए रखा है कितना, 6.7% तक। दैट मीन्स एमपीसी जो है वो सीपीआई इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शन है, जो अनुमान है वो कितना बता रहा है, अभी भी 6.7%, बट बम्प्ड अप द फॉरकास्ट। लेकिन इन्होंने क्या है, जो एमपीसी है उन्होंने क्या 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 कर दिया है, बढ़ा दिया है किसको, कौन से अनुमान को बढ़ा दिया है इन्होंने, फॉर क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 बाय 10 बेसिक पॉइंट्स ईच टू 6.6% एंड 5.9% रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स देखिए एमपीसी ने क्या किया है, जो सीपीआई का जो प्रोजेक्शन है, जो अनुमान है उसको तो 6.7% पे रखा है, लेकिन उन्होंने जो अनुमान लगाया था क्वार्टर 3 के लिए और क्वार्टर 4 के लिए उसको 10 बेसिक पॉइंट से क्या है दोनों के लिए बढ़ा दिया है। और क्वार्टर 3 में इन्होंने कितना बताया, 6.6% रहेगा और क्वार्टर 4 में फिर गिर के कितना आ जाएगा, 5.9%। जैसा कि ये बता रहे थे कि एक क्वार्टर में तो बढ़ जाएगा और दूसरे क्वार्टर में कम हो जाएगा, तो एक क्वार्टर में बढ़ के तो कितना बता रहे हैं ये 6.6% और क्वार्टर 4 में क्या बता रहे हैं ये 5.9% रिस्पेक्टिवली, का मतलब एक के बाद एक। एक्नॉलेजिंग, और इन्होंने स्वीकार किया है दैट इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस के इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो आशाएं हैं आर नाउ वेल एड्रिफ्ट। दैट मीन्स देखिए जो ये क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि देखिए इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो आशाएं हैं वो क्या है, आर नाउ वेल एड्रिफ्ट ऑफ द एमपीसीज मैंडेटेड 4% टारगेट। दैट मीन्स क्या है, वो ऊपर बनी रहेंगी। एड्रिफ्ट का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर टारगेट से ऊपर बनी हुई है। तो इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशंस, जो इनकी आशाएं हैं वो अभी भी क्या है, ऊपर बनी हुई है। किससे, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या है, एक मैंडेटेड का मतलब आवश्यक रूप से जो एक 4% का इन्होंने टारगेट डिसाइड किया था उस 4% से क्या है अभी भी ये ऊपर ही बनी हुई है। एक क्वार्टर के लिए तो कितनी 5.9% और एक क्वार्टर के लिए 6.6% इन्होंने प्रोजेक्ट किया है, अनुमान लगाया है। तो ये इनके 4% वाले टारगेट से क्या है अभी भी ऊपर है। वर्स, देखिए सबसे जो बुरी चीज है हमारे लिए कोर इन्फ्लेशन, दैट मींस जो मुख्य रूप से जो इन्फ्लेशन है हमारा, तो इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा, कोर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मींस महत्वपूर्ण रूप से जो इन्फ्लेशन है हमारा, और प्राइस गेन्स दैट स्ट्रिप आउट वॉलेटाइल फूड। और देखिए जो प्राइसेस में जो वृद्धि हमें देखने को मिल रही है, जिसमें से अगर हम लोग हटा दें, स्ट्रिप आउट का मतलब अगर हटा दें हम वॉलेटाइल फूड एंड फ्यूल कॉस्ट। वॉलेटाइल का मतलब जो टेम्पररी समय के लिए जो फूड और फ्यूल की प्राइसेस में हमें क्या है, कुछ समय के लिए हमें वृद्धि देखने को मिली थी, अगर उन सबको हटा दें हम, हैज ऑल्सो स्टेड स्टबर्नली स्टक अराउंड द 6% लेवल। दैट मींस बोल सकते हैं देखिए जो प्राइस गेन से हमारी जो कीमतों में वृद्धि है, और उसमें से भी अगर मुख्य रूप से हम लोग फूड और फ्यूल की प्राइसेस को हटा दें तो भी क्या है, वो जिद्दी रूप से, स्टबर्नली का मतलब जिद्दी तरीके से क्या है, वो भी अभी तक अटकी हुई है। कितने तक, लगभग 6% लेवल तक प्राइस गेन्स अभी भी बना हुआ है। दैट मींस वो भी 6% के क्या है, ना तो ऊपर जाने का नाम ले रहा है ना ही नीचे आने का नाम ले रहा है। तो स्टबबर्न का मतलब क्या है, जिद्दी रूप से, बिल्कुल जिद्दी, जो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो वो भी कितना, लगभग 6% लेवल तक बना हुआ है। तो स्टेट वर्ब हो जाएगा, स्टबबर्नली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। with price pressures across most of the constituent subgroups, क्योंकि देखिए जो प्राइस का जो प्रेशर है, दैट मींस बोल सकते हैं देखिए फूड और फ्यूल को कॉस्ट को हटा दें तो इसके अलावा भी क्या है, जो प्राइस का प्रेशर है, जो प्राइस जो दबाव है वो बना हुआ है किसमें, मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जो उसमें शामिल है, जो सब ग्रुप में फूड और फ्यूल्स कॉस्ट वाले, दैट मींस बोल सकते हैं फूड वाले और बेवरेजेस वाले जो सब ग्रुप में जो शामिल हैं, उसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं और जो प्राइस का प्रेशर है वो लगातार अभी भी 6% के आसपास बना हुआ है। दिस इज अ फार फ्रॉम रीअश्योरिंग आउटलुक।
लेकिन देखिए फिर भी अगर हम लोग बात करें, बहुत दूर हैं हम लोग अभी भी क्या करने के, रीअश्योर का मतलब सुनिश्चित करने वाला जो एक हमारा नजरिया है कि हम सभी कस्टमर्स जो है उनको सुनिश्चित कर दें, तो वो जो नजरिया है उससे अभी भी हम लोग काफी दूर हैं। फॉर प्राइस स्टेबिलिटी, किसके लिए, प्राइसेस में स्थिरता के लिए अभी भी हम लोग काफी दूर हैं। दैट मीन्स वो आउटलुक जो हमारा नजरिया है वो हमें अभी पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है। स्पेशली व्हेन वन कंसिडर, और वो भी देखिए विशेष तौर पर कब, स्पेशली क्या हो जाएगा एडवर्ब, विशेष तौर पर वो भी कब, जब एक इंसान कंसिडर करता है, मानता है दैट द रिसर्च एंड डिमांड, कि देखिए जो बढ़ती हुई जो डिमांड है, दैट मीन्स बोल सकते हैं देखिए कि क्या जो बढ़ती हुई जो डिमांड है वो क्या, अक्रॉस सर्विसेज, दैट मीन्स बढ़ती हुई जो डिमांड है किसके अक्रॉस, सर्विसेज के अक्रॉस, सर्विसेज का मतलब जो अलग अलग सर्विसेज है उनके अक्रॉस जो बढ़ती हुई डिमांड है, इज लाइकली टू ट्रिगर प्राइस इंक्रीजेस, उसकी वजह से क्या है, संभावना है, लाइकली का मतलब संभावना है कि प्राइस जो इंक्रीज है वो भी क्या हो जाएगा, इसकी वजह से और ज्यादा बढ़ जाएगा। ट्रिगर का मतलब किसी चीज की वजह से कोई काम का होना, तो प्राइस इंक्रीज जो है वो इस चीज की वजह से और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि डिमांड्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। व्हेन फर्म्स बिगिन टू पास ऑन हायर इनपुट कॉस्ट, क्यों, क्योंकि जो फर्म्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आगे प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहे हैं, जो पास कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हायर इनपुट कॉस्ट लगा रहे हैं। दैट मींस जब उनको क्या कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट है उसकी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है, और जब वो आगे कस्टमर्स को या फिर रिटेलर्स को जब वो सप्लाई करते हैं तो उसकी कॉस्ट में बहुत ज़्यादा वृद्धि की जाती है। तो इसीलिए जो डिमांड है वो भी क्या है, लगातार बढ़ती जा रही है, और प्राइस जो बोल सकते हैं जो प्राइसेस है वो भी लगातार बढ़ती जाएंगी, इन्फ्लेट वो करेंगी करेंगी। तो डिमांड नाउन, रिसर्जेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। द आरबीआई's policy panel was, however, far from unanimous in its decision। देखिए आरबीआई का जो पॉलिसी पैनल है, जो नीतियां बनाता है, जो उनका जो ग्रुप है एक आरबीआई का, वो क्या है, however, फिर भी क्या था, काफी दूर था किससे, एक देखिए वो डिसीजन लेने में जो एक यूनानिमस, जो एक सहमति जो जतानी होती है, वो सहमति क्या है उस ग्रुप में कहीं ना कहीं हमें देखने को नहीं मिली है। दैट मीन्स पॉलिसी जो पैनल है उसके जो लोग हैं वो क्या है, एक दूसरे के साथ सहमति नहीं जता रहे थे। कैसे, आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। वाइल वन ऑफ द 6 मेंबर्स, देखिए 6 मेंबर्स का जो पैनल है, पॉलिसी पैनल जो है आरबीआई का, उसमें से एक मेंबर जो है वोटेड अगेंस्ट रेजिंग द पॉलिसी रेट, उन्होंने क्या है, जो पॉलिसी रेट्स बढ़ाई जा रही थी, जो रेपो रेट्स बढ़ाई जा रही थी, उस रेपो रेट के बढ़ाने का उन्होंने विरोध किया। 6 में से एक मेंबर ने तो क्या किया, उसका विरोध किया प्रिजुमेबली, और देखिए संभावित रूप से अगर हम बात करें, सो एज टू नॉट डैम्पन द, और देखिए उन्होंने किस लिए किया, ताकि क्या है, संभावित रूप से क्या करें, डैम्पन का मतलब कमजोर ना करें, क्या, यट टेंटेटिव इकोनॉमिक रिकवरी। दैट मींस क्या है, देखिए जो अनसर्टेन, अनिश्चित रूप से जो अभी तक हमारी जो आर्थिक स्थिरता जो अभी आ रही है, आर्थिक स्थिति जो हमारी रिकवर कर रही है, उसको क्या करें हम लोग कहीं ना कहीं कमजोर ना कर दें। इस वजह से जो एक मेंबर है 6 में से, उन्होंने क्या किया था, जो रेपो रेट्स हम लोग बढ़ा रहे थे, जो पॉलिसी रेट हम लोग बढ़ा रहे थे, उसका उन्होंने विरोध किया, ताकि जो स्थिरता अभी थोड़ी बहुत हमें देखने को मिल रही है इकोनॉमी में हमारी, वो हमें क्या है, वो स्थिरता ना बिगड़ जाए। 2 मेंबर्स डिसेंटेड, देखिए 2 मेंबर्स जो हैं वो क्या है, असहमत थे। डिसेंटेड का मतलब असहमत थे। ओवर द पॉलिसी स्टांस, किसके ऊपर, जो हमारा पॉलिसी का स्टांस है, दैट मींस जो नीतियां बनाने का जो हमारा रुख है उसके ऊपर क्या है, वो असहमत थे। रिमेनिंग फोकस्ड ऑन द विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग क्या कर रहे थे वहां पे, और देखिए वो बने हुए थे, दैट मींस वो जो 2 मेंबर्स थे वो क्या है, बिल्कुल डिसेंटेड का मतलब बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जो पॉलिसी स्टांस जो हम लोगों ने रखा था, नीतियों का जो रुख हम लोगों ने रखा था, कि हम लोग क्या है, फोकस्ड बने हुए थे, बिल्कुल ध्यान रखा हुआ था हमने कि हम क्या करना चाह रहे थे, जो अकोमोडेटिव, अकोमोडेशन का मतलब देखिए यहाँ पे बताना चाह रहे हैं लोगों के हिसाब से सोच समझ की जो नीतियां हम लोग अपना रहे थे, उनको हम क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं विड्रॉ कर रहे थे। तो उसके ऊपर हमारा जो फोकस है वो लगातार बना हुआ था, और इसी के ऊपर क्या है, जो 2 लोग हैं वो अपनी असहमति जता रहे थे। द मेजोरिटी वाज, लेकिन फिर भी क्या है, मेजोरिटी में जो मेंबर्स थे, हाउएवर एम्फेटिक, उन्होंने देखिए एम्फेसाइज किया, उन्होंने जोर दिया, दैट फर्दर कैलिब्रेटेड, कि देखिए जो भी हम लोगों ने आगे जो कैलिब्रेट की है, जो मापा है हम लोगों ने, फिर भी आगे जो जितनी भी गणना हम लोगों ने की है, मॉनेटरी पॉलिसी किसकी, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की जितनी भी गणना हम लोगों ने की है, एक्शन इज वारंटेड। तो दैट मीन्स देखिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, ये बताना चाह रहे हैं कि फर्दर कैलिब्रेटेड मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन, दैट मींस जो आगे फिर से जिनकी गणना की गई है मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी एक्शंस, जो काम हम लोग करने वाले हैं, इज वारंटेड, वो आवश्यक है, टू कीप इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, कि क्या करें हम लोग, जो भी काम हम लोग कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, उसमें क्या है, क्या आवश्यक है कि हम बनाए रखें। तो 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। जो इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशंस, जो आशाएं हैं, उसको हम बनाए रखें, एंकर्ड का मतलब स्टेबल बनाए रखें। दैट मींस देखिए वो लोगों के ऊपर भी क्या ज्यादा भार उसका ना पड़े, तो उसको हम स्थिर बनाए रखें। ब्रेक कोर इन्फ्लेशन, जो मुख्य रूप से जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको क्या करना चाहिए, हमें तोड़ना चाहिए। इन्फ्लेशन परसिस्टेंस, दैट मींस बोल सकते हैं जो इन्फ्लेशन लगातार क्या होता जा रहा है, परसिस्टेंस का मतलब लगातार,
लगातार जो कोर इन्फ्लेशन बना हुआ है उसको हमें तोड़ना चाहिए एंड कंटेन, और हमें बनाए रखना चाहिए सेकेंड राउंड इफेक्ट्स। दैट मींस जो दूसरे राउंड के जो है इफेक्ट्स जो है, जो प्रभाव जो है, उनको क्या है हमें बनाए रखना चाहिए। दूसरे राउंड का मतलब क्या है, देखिए एक क्वार्टर में तो क्या है ये 6.6% तक पहुंचेगा, और दूसरे क्वार्टर में क्या है लगभग लास्ट जो फोर्थ क्वार्टर है उसमें 5.9% के आसपास बताया है। तो जो दूसरे राउंड के जो प्रभाव हैं, जो इफेक्ट्स हैं, वो हमें बनाए रखने हैं यहाँ पे। एंकरिंग प्राइस स्टेबिलिटी वुड अल्टीमेटली सर्व, और देखिए जो प्राइस स्टेबिलिटी अगर उसको हम क्या कर दें, फिक्स कर दें, तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा, तो अल्टीमेटली मतलब मुख्य रूप से अगर वो क्या करेगा, तो अल्टीमेटली क्या हमारा एडवर्ब है, मुख्य रूप से क्या करेगा, वो सर्व करेगा। क्या करेगा, सर्व कैसे करेगा, टू स्ट्रेंथन मीडियम टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव। दैट मींस वो मजबूत करेगा किसको, जो हमारी मीडियम टर्म की, मीडियम टर्म का मतलब बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो बात करना चाह रहे हैं क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 की जो हमारी ग्रोथ का जो प्रोस्पेक्ट है, जो अनुमान हम लोगों ने लगाया है क्वार्टर 3 का, उसको क्या करेगा, कहीं ना कहीं ये मजबूती प्रदान करेगा। दे रीजन, ऐसा किसने, जो मेजोरिटी जो थे आरबीआई की पॉलिसी पैनल में से, उन्होंने क्या ऐसा कारण बताया कि देखिए हम लोगों को क्या है फिर भी कहीं ना कहीं जो कोर इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, ताकि क्या है जो मीडियम जो टर्म में हमारी ग्रोथ है और जो उससे रिलेटेड हम लोगों ने अनुमान लगाया है वो क्या है हमारे मजबूत बने रहें। आफ्टर ऑल लेकिन फिर भी एज द आरबीआईज लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट ऑब्जर्व, जैसे कि अगर बात करें आरबीआई की जो हाल ही में जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आई है उसको अगर हम ऑब्जर्व करें, उसको अगर अच्छे से रीड करें हम लोग, सेकेंड राउंड इफेक्ट्स कुड कीप इन्फ्लेशन एट एलिवेटेड लेवल्स। कि देखिए अगर हम लोग खुद से ऑब्जर्व करें तो पता चल रहा है कि सेकेंड राउंड के जो इफेक्ट्स हैं, जो प्रभाव हैं, जो आरबीआई चाहता है कि वो मतलब बोल सकते हैं अच्छे बने रहें, और जिसको क्या है, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है उसको क्या मिले, कहीं ना कहीं मजबूती मिले, तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन को क्या है बड़े हुए लेवल पे ले जा रहे हैं। कहीं दैट मींस बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है सेकेंड राउंड इफेक्ट में वो हमें बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। एलिवेटेड लेवल्स का मतलब बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इवन बियॉन्ड 8 क्वार्टर्स, दैट मींस बात करें अगर 8 क्वार्टर्स के बाद भी अगर हम लोग बात करें तो भी क्या है ये इवन जो है वो बढ़ा हुआ हमें नजर आ रहा है। कौन सा, सेकेंड राउंड के इफेक्ट। एंड इट वॉज देयरफॉर इंपेरेटिव, तो देखिए अब हमारे लिए क्या है, देयरफॉर का मतलब फिर भी क्या है हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, टू मेक पॉलिसी इंटरवेंशंस, कि हम क्या करें, ऐसी नीतियां बनाएं ताकि बीच बीच में हम लोग क्या करें, इंटरवीन करें, हस्तक्षेप करें। टू एंकर, क्या करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, फिक्स करने के लिए इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। दैट मींस क्या है जो कीमतों में जो वृद्धि होती जा रही है उससे रिलेटेड जो आशाएं हैं उनको क्या है स्टेबल करने के लिए, उनको फिक्स करने के लिए हम बार बार क्या करते रहे, नई नई पॉलिसीज हम लोग बनाते रहे और इंटरवीन हम लोग बार बार करते रहे। गवर्नर दास ऑल्सो पॉइंटेड आउट, देखिए जो गवर्नर है हमारे आरबीआई के, उन्होंने देखिए और भी एक चीज और पॉइंट आउट की है, बताई है, दैट इवन आफ्टर द लेटेस्ट इंक्रीज, कि देखिए इन सारी चीजों के इंक्रीज होने के बाद भी, देखिए इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद भी, द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट स्टिल रिमेन्स वेरी मच अकोमोडेटिव। तो जो बेंचमार्क जो हमारी जो रेट है, दैट मींस इंटरेस्ट रेट, जो रेपो रेट जो हम लोगों ने बढ़ाई है वो अभी भी बनी हुई है क्या, अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव का मतलब बोल सकते हैं जो सभी के अनुरूप बनी हुई है। दैट मींस सभी लोग जो हैं वो इस रेपो रेट से क्या है, सेटिस्फाइड हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो उस रेपो रेट से क्या है, कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड है। व्हेन एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, और ये सारी चीजें किसके लिए एडजस्ट की गई है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो जो रेपो रेट बढ़ाई गई है वो कहीं ना कहीं क्या है, अभी सभी के अनुरूप है। द आरबीआईज ओन नवंबर राउंड ऑफ द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, और आरबीआई ने देखिए खुद के अपनी तरफ से क्या किया था, एक नवंबर राउंड किया था इन्होंने, और वहां पे जो कस्टमर्स है हमारा उनका एक कॉन्फिडेंस सर्वे किया था कि उनमें कितना आत्मविश्वास है इन्फ्लेशन को लेके, कि देखिए जो इन्फ्लेशन है उस पर जो काम किया जा रहा है। तो आरबीआई ने खुद ने अपना एक सर्वे किया था शोज, और उस सर्वे में बताया गया दैट अ सिग्निफिकेंट मेजोरिटी ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स, कि देखिए ज्यादातर जो महत्वपूर्ण रूप से जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्ड का मतलब जिन्होंने जवाब दिए ज्यादातर रूप से, परसीव वो ऐसा मानते हैं एंड एक्सपेक्ट और ऐसा आशा करते हैं 1 ईयर अहेड अ डेटोरिएशन एट प्राइस लेवल्स एंड प्राइस लेवल्स। दैट मींस क्या है, कहीं ना कहीं जो प्राइस लेवल्स में जो क्या है डेटोरिएशन का मतलब जो गिरावट आई है उससे क्या है हम लोग कहीं ना कहीं एक साल आगे आ गए हैं। दैट मींस बोल सकते हैं दैट, देखिए ये बोलना चाह रहे थे कि एक साल पहले जो कीमतों में जो गिरावट थी वो काफी कम थी, लेकिन एक साल बाद जो कीमतों में गिरावट है वो क्या है, काफी अच्छी है। दैट मींस जो जो रिस्पॉन्डेंट्स है जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, आरबीआई ने जो सर्वे किया था उसका जो जवाब अगर हम लोगों ने देखा है तो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, सेटिस्फाइड है, और ऐसा बोल रहे हैं वो कि प्राइस लेवल्स में जो डेटोरिएशन जो गिरावट देखने को मिली है उससे क्या है, कहीं ना कहीं हम लोग एक साल अब आगे चल रहे हैं। दैट मींस कोविड के बाद से सिचुएशन है वो थोड़ी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, या फिर एक साल अब हम लोग क्या है थोड़ा आगे मूव कर रहे हैं, प्रोग्रेस हम लोग कर रहे हैं। मेकिंग दिस द सिंगल बिगेस्ट ड्रैग ऑन कंज्यूमर सेंटिमेंट, और देखिए सबसे बड़ा अगर बात करें हम लोग कंज्यूमर जो सेंटिमेंट है, जो कस्टमर्स की जो भावनाएं हैं उनमें क्या है, कहीं सबसे बड़ा ये ड्रैग क्या है हमें देखने को मिला है। ड्रैग का मतलब जो उनकी एक नेगेटिविटी थी उसको हमें सबसे बड़ा उसमें ड्रैग उसको हमने पुल किया है। दैट मींस एक साल अगर कस्टमर्स ऐसा देखिए बता रहे हैं कि हाँ हम लोग थोड़ा सा एक साल आगे आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं क्या ये एक पॉजिटिव संकेत है। और जो कस्टमर्स के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको भी क्या किया है, जो भावनाएं हैं, जो नेगेटिव जो उनकी भावनाएं थी उनको हमने ड्रैग किया है, खींचा है, और सबसे बड़ा ड्रैग अब हमें देखने को मिला है। तो ड्रैग नाउन हो जाएगा, बिगेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
अल्टीमेटली लेकिन फिर भी अगर बात करें, सेवर्स एंड कंज्यूमर्स नीड टू रीगेन कॉन्फिडेंस, लेकिन फिर भी क्या है, जो हमारे सेवर्स हैं, जो बचाने वाले हैं, पॉलिसी मेकर्स जो हैं हमारे, और कस्टमर जो हैं, दोनों को क्या है, हमारे बोल सकते हैं आवश्यक है वापस प्राप्त करने की, किसको, आत्मविश्वास को, दैट प्राइसेस विल रिमेन स्टेबल, कि प्राइसेस जो है वो क्या है, स्टेबल रहेंगी। देखिए उतार चढ़ाव आते रहते हैं लेकिन प्राइसेस क्या है, स्टेबल बनी रहेंगी ओवर अ मीडियम टर्म, कब तक, एक मीडियम टर्म तक, टू रिज्यूम सेइंग, ताकि हम लोग क्या कर सकें, सेविंग, ताकि जो हमारी सेविंग है उसको हम रिज्यूम कर सके, दोबारा से शुरू कर सके, स्टार्ट कर सकें दोबारा से, तो 2 + 1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। एंड बाइंग, और ताकि क्या कर सकें हम लोग, रिज्यूम कर सकें, हमारी जो बाइंग जो खरीदारी है उसको भी रिज्यूम कर सकें। टू हेल्प, ताकि क्या मिले, उससे सहायता मिले हमें। एंट्रेंस का मतलब क्या है, मजबूती प्रदान करने में, किसमें, ड्यूरेबल इकोनॉमिक रिकवरी, ड्यूरेबल का मतलब एवर लास्टिंग, जो लंबे समय तक क्या है, हमें आर्थिक स्थिरता जो हमें चाहिए, आर्थिक रिकवरी जो हमें चाहिए, उसको क्या है और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने में, उसको और ज्यादा क्या है, एंट्रेंस का मतलब स्टेबल बनाने में क्या मिले, हमें थोड़ी सी और सहायता मिले। तो इसी तरह से क्या है, अब जो अगर कस्टमर्स में और जो सेवर्स है हमारे, दोनों में अगर कॉन्फिडेंस बना रहेगा तो कहीं ना कहीं देखिए सेविंग्स भी अच्छी होगी, और जो बाइंग है, क्योंकि देखिए जो रेपो रेट है उससे क्या है, सभी लोग जो है वो सेटिस्फाइड है कहीं ना कहीं, तो जो सेविंग्स है और बाइंग्स जो है वो क्या करेंगी, हेल्प करेंगी क्या करने की, एक सब्सटेंशियल पोजीशन को हासिल करने की, एक महत्वपूर्ण स्थिति को हासिल करने की, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है वो क्या हो सके, ड्यूरेबल हो सके। ड्यूरेबल का मतलब लास्टिंग, दैट मींस काफी लंबे समय तक जो हमारी इकोनॉमिक रिकवरी है वो चल सके, दैट मींस लंबे समय तक हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल बन सके। तो ड्यूरेबल क्या है हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।